अगर आप केवाला खोज रहे हैं, अगर आपका ज़मीन है और उसका जो है कोई चोरी चिपके से केवाला कर लिया है, उस केवाला को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप केवाला का नकल प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से आप जो है केवाला का नकल कैसे प्राप्त करेंगे और उसमें कितना खर्च आता है। आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लेते हैं तो आप पूरी प्रक्रिया जान लेंगे। नया पोर्टल आ गया है, नया पोर्टल में जो है किस तरह से आपको यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो होता है केवाला प्राप्त करने की, उस संबंध में हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में आपको बताएँगे। आपको स्टेप बाय स्टेप हम ये दिखाएँगे कि केवाला किस तरह से हम लोग ऑनलाइन निकाल पाएँगे, यानी कि केवाला का नकल जो है सर्टिफाइड कॉपी जो होता है, जो कि हर जगह वैलिड होगा, वो आप लोग आराम के साथ घर बैठे अपनी मोबाइल से निकाल सकेंगे। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आपको लेके चलते हैं अपना मोबाइल के स्क्रीन पे और आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। आप जब केवाला निकालने के लिए चाहते हैं अपना मोबाइल से, तो आपको ये वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। तो चलिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल का कोई एक ब्राउज़र को ओपन कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे अपना मोबाइल का ये जो क्रोम ब्राउज़र है इसको ओपन करेंगे। आपको भी सेम इसी तरह से ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप एक नया टैब में आ जाएंगे। जैसे ही नया टैब में आएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपका गूगल, उसके बाद यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे आपको लिखना होगा एडवांस सर्च इसी में। तो चलिए हम लोग लिख करके थोड़ा फास्ट में काम को आगे बढ़ाते हैं। तो आप लोगों को भी इसी तरह से लिखना है जैसा कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, एडवांस सर्च। एडवांस सर्च जैसे ही लिख करके आप इंटर करेंगे, उसके बाद आपके सामने ये नया एक वेबसाइट खुल करके आ जाएगा। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, फिर आगे बढ़ना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे आप पहले भी बहुत बार आ चुके हैं इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे होता क्या था कि अगर कोई ज़मीन का रजिस्ट्री कराता है और जाकर के उसको 24 घंटा बाद जब अपडेट कर दिया जाता है तो उसका डिटेल्स आप यहाँ से निकाल सकते थे। और इसी में आपको ये वाला ऑप्शन तो हो गया 2016 से अब तक का, प्लस ये वाला जो ऑप्शन है 2006 से लेकर के 2015 तक। उसके बाद 2005 से पहले वाला जो रजिस्ट्री किया था उसका डिटेल्स देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करते थे। ये आपको पता है, मुझे भी ये मालूम है कि आपको ये पता है। लेकिन अब यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं कि अगर आप केवाला निकालने के लिए चाहते हैं तो आपको करना क्या है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा, ये वाला लॉगिन वाला ऑप्शन। जी हाँ, इसी लॉगिन वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ एक इस प्रकार का एक नया इंटरफेस आ जाता है। तो अब देखिए हमको करना क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ द सर्टिफाइड कॉपी इज अवेलेबल ऑन द न्यू वेबसाइट ई निबंधन डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन, क्लिक द लिंक टू एक्सेस इट। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो आपको लेकर के आया, यहाँ पे ये वाला जो वेबसाइट दिखा रहा है ई निबंधन बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन, इस पर आपको क्लिक करने के लिए कहता है। यहीं पे आपको कह रहा है कि यहाँ पे अवेलेबल है आपका सर्टिफाइड कॉपी, यानी कि आप जो केवाला का नकल निकालने के लिए चाहते हैं ना, यहीं से आपको नकल मिलने वाला है। जी हाँ, ये केवाला का नकल आप यहीं से प्राप्त करेंगे। और आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। और इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए सबसे पहले आप इस पर क्लिक करेंगे। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। जी हाँ, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और जाकर के यहाँ पे आपको करना क्या है, इधर बारीकी के साथ देख लेना है कि कहाँ पे क्या है। अब आपको इस पे कुछ नहीं करना है और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यानी कि इसको ऊपर खिसकाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमको
9 ऑप्शन मिल रहा है। पहला है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, दूसरा है सर्टिफाइड कॉपी, तीसरा इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब में हमको किसी का काम नहीं करना है। तो अब आपको करना क्या है, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है सर्टिफाइड कॉपी, आपको इस पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है हमारे पास यूज़र आईडी क्या है आपका, ईमेल आईडी क्या है, या फिर मोबाइल नंबर है क्या है। यानी कि अगर आप इनमें से कोई एक चीज़ रखते हैं, अगर आपका अकाउंट बनाया हुआ है तो इससे आप लॉगिन हो सकते हैं। लेकिन आप इस वेबसाइट पे अगर आज पहली बार आ रहे हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। तब जाकर के हम आगे की प्रक्रिया बताएंगे कि कैसे हम लोग केवाला के लिए नकल का आवेदन करेंगे और कितना देर में हमको मिलेगा। वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। तो चलिए, आपको यहाँ पे इस कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जिसको बोलेंगे न्यू यूज़र प्लीज़ साइन अप हियर। जी हाँ, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब इसमें कह रहा है प्लीज़ इंटर नेम, प्लीज़ इंटर मोबाइल नंबर, प्लीज़ इंटर ईमेल आईडी, प्लीज़ इंटर यूज़र नेम, और जाकर के प्लीज़ टाइप यूज़र, यानी यूज़र टाइप यहाँ पे सेट करने के लिए कहा था। आप इतना काम करें। तो चलिए हम यहाँ पे इसको बारीकी के साथ कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें और स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करें। जैसा कि हमने यहाँ पे सब कुछ भर लिया है और अब देखिए हमको करना क्या है। जैसे यहाँ पे हम नाम डाल दिए, मोबाइल नंबर डाल दिए, ईमेल आईडी डाल दिए और जाके यूज़र आईडी भी बना लिए। यहाँ पे इंडिविजुअल का ऑप्शन जो यूज़र आईडी टाइप मांग रहा था, तो यहाँ पे हम डाल दिए हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन, मतलब हमको एक ऑप्शन मिल रहा है गेट ओटीपी। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे दर्ज करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद फिर वैलिड एंड रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम ओटीपी पहले मंगा लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे देखिए मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है। तो अब उसी ओटीपी को हम यहाँ पे दर्ज करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे जो है भर दिए हैं ओटीपी, प्लस यहाँ पे हमको ये वाला कॉलम पे भरना होगा ये जो कैप्चा है, ये कैप्चा को। तो चलिए हम ये कैप्चा भी डाल लेते हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखें। तो देखिए इसमें कैप्चा जो लिखा है, कैप्चा हम भर रहे हैं। जैसे ही हम इसको भर देंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन जो दिखाई पड़ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए यहाँ पे हमने आपको प्रारंभ में बताया था कि आपको इस पूरे वीडियो में हम पुराना केवाला का जो नकल है वो किस तरह से निकालेंगे ये बताएंगे। तो हमने आधा प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है। अभी जो है सर्वर एरर की वजह से जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट नहीं हो रहा है। जैसे ही यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है तो हम आपके लिए एक वीडियो बना करके उसमें सारी प्रक्रिया को बता देंगे। तो आप लोग घबराए नहीं, क्योंकि अभी जो साइट का जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ये बिहार है, बिहार में तो आपको पता है कि आज काम सही हुआ, कल नहीं, फिर परसों सही हुआ। मतलब बिहार में जो है किसी भी साइट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो साइट किस तरह से चल रहा है। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।